भारत के टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की मंजूरी। ईरानी विदेश मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बातचीत। भारत के झंडे वाले टैंकरों की आवाजाही अब जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचा कच्चे तेल से भरा जहाज। ईरान जंग के बाद पहला टैंकर आया मुंबई। लेबनान में इजरायली सेना को मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने माउंट डोव इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार जब्त करने का दावा किया। ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, जब चाहूंगा तब खत्म हो जाएगा युद्ध। ईरान में अब निशाना लगाने लायक कुछ भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने के आरोप में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा किया। ट्रंप ने फौरन बारूदी सुरंग हटाने की चेतावनी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले जारी। एक ही दिन में 5 जहाजों पर हमला। ईरान का 5 जहाजों पर मिसाइल हमले का दावा। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत का दावा। अल जुबैर बंदरगाह के पास यूएस तेल टैंकर पर ईरानी हमला हुआ था। इराकी अर्धसैनिक अड्डे पर ईरानी हमले का दावा। ईरानी हमले में 3 सैनिकों की मौत की खबर। यूएई में ईरान के हमले जारी। दुबई के रिहायशी इलाके में हमले का दावा। ईरान पर ड्रोन से हमले करने का भी दावा किया गया। ईरान इजरायल युद्ध पर यूनिसेफ का दावा। यूनिसेफ ने ईरान में 200 बच्चों की मौत की बात कही। लेबनान में और इजरायल में 4 बच्चों की मौत का दावा किया गया। लाखों बच्चों के लिए विनाशकारी हालात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने दी चेतावनी। अली रेजा तांगसिरी बोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेनी होगी ईरान की परमिशन। इजरायल अमेरिका हमले के शुरुआती दिनों में घायल हुए थे ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई के पैरों में लगी थी चोट। ईरान ने पड़ोसी मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों की जानकारी देने की अपील की। ईरान ने मुस्लिम देशों से अमेरिकी सेना की ढाल न बनने की अपील भी की। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव की फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। यूएस इजरायल से जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर ईरान की धमकी। ईरान के मिलिट्री कमांड ने तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की दी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाईलैंड की कार्गो शिप पर बड़ा हमला। हमले के बाद शिप में लगी आग। 20 क्रू मेंबर्स को बचाया गया, 3 लापता। भारत ने कांडला पोर्ट की तरफ आ रहे थाईलैंड के जहाज पर हुए हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने भारत आ रहे जहाज पर हुए हमले को निंदनीय बताया। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने का दावा। आईआरजीसी ने कहा, अल उदैरी हेलीकॉप्टर एयरबेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली अल सलेम एयरबेस को बनाया निशाना। जंग के बीच ओमान में ईरान का बड़ा हमला। ओमान के सल्लला पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद कई फ्यूल टैंक्स में लगी भीषण आग। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के नजदीक ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी राजनयिकों के आवासों को ड्रोन से बनाया निशाना। पश्चिमी ईरान के इलाके में इजरायली सेना का बड़ा हमला। ड्रोन लॉन्च करने के लिए बनाए गए कमांड सेंटर को तबाह किया। ईरान ने इराक के इरबिल और इजरायल के तेल अवीव शहर में मौजूद अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर भी हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजरायल पर हमला किया और उत्तरी इलाकों की तरफ 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले के बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच 9000 भारतीय नागरिक ईरान में फंस गए। ईरान में फंसे लोगों में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के रहने वाले स्टूडेंट्स शामिल। जंग के बीच स्पेन ने इजरायल से अपने राजदूत को स्थायी रूप से वापस बुलाया। स्पेन ने पहले भी इजरायल को हथियार ले जाने वाले विमानों और जहाजों पर अपने बंदरगाह में एयर स्पेस में लगाई थी रोक।